जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी लोकतांत्रिक रूप में संघर्ष के लिए हम सब आपके साथ हैं। श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल की इस मुलाकात के सियासी लिहाज से बहुत मायने हैं। सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी नए सियासी समीकरणों को साधने की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये दोनों भले ही राजनीतिक रूप में विरोधी हों, लेकिन इनकी ये मुलाकात अपने एक विरोधी के खिलाफ है और वो विरोधी धन सिंह रावत हैं, जो मौजूदा दौर में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसा है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आ सकते हैं, पर लोग सत्ता में इतने संकीर्ण हो गए ना कि आपसी मानवीय संबंधों को भी लोग जो है नहीं समझते। धन्यवाद। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि आपको मेयर के रूप में मीना रावत जी हमारे कैंडिडेट हैं, पर हम सबकी मेयर आप हैं, ठीक है, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। रिगार्ड इसको मिलता है, इस पर कई लोग आएंगे कई लोग जाएंगे, लेकिन इस कुर्सी की इज्जत बची रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हकों को जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से आपको डाउन करने की कोशिश की जा रही है, हम सबको ये बात स्वीकार नहीं है। और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी लोकतांत्रिक रूप में संघर्ष के लिए हम सब आपके साथ हैं। आप अपने में भी कम नहीं हो, क्योंकि इस प्रदेश का, इस नगर निगम क्षेत्र का इतना बड़ा समर्थन आपके साथ है, तो बिल्कुल हम लोग साथ हैं और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ, अनावश्यक नहीं लड़ना है, अनावश्यक नहीं लड़ना है। आप मेरी छोटी बहन भी हो, सही है, अनावश्यक नहीं, लेकिन जहाँ बात वसूल किया जाए तो फिर छोड़ना भी नहीं। गणेश गोदियाल ने आरती भंडारी से साफ कहा है कि अपने हक के लिए लड़ें और अपनी आवाज़ बुलंद रखें। यानी अब ये लड़ाई श्रीनगर में जो धन सिंह बनाम आरती भंडारी चल रही थी, अब उसमें गणेश गोदियाल की भी एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ मामला बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमारी राजनीतिक में विचारधारा अलग हो सकती है आरती भंडारी जी से, बिल्कुल हमारा विचार उनसे नहीं मिलता है। कल भी चुनाव होगा और आरती भंडारी जी किसी चुनाव में खड़ी होंगी, भविष्य में मेयर के लिए खड़ी होंगी और वो हमारे विपरीत विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन मेयर के रूप में मेरी भी मेयर आरती भंडारी है। अगर मेयर के रूप में मुझे उनसे कुछ अपेक्षा होगी, किसी वार्ड में कुछ काम कराना होगा, तो उसके लिए मेरी भी मेयर आरती भंडारी है। इसलिए गरिमा उस पद की है, गरिमा उस कुर्सी की है, इज्जत उस कुर्सी की है, पावर उस कुर्सी की है, और उस कुर्सी की पावर को कौन कमजोर कर रहा है? सीधे सीधे उस कुर्सी की पावर को धन सिंह रावत, जो यहां से विधायक और जो कैबिनेट में मंत्री हैं, वो अपने हितों के लिए उस कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि उस कुर्सी पर एक कमजोर अधिकारी बैठा हुआ है, जो अधिकारी धन सिंह रावत के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, वो अधिकारी उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। मेयर और नगर आयुक्त के बीच श्रीनगर में कई दिनों से तकरार चल रही है। आरती भंडारी ने बीते दिनों इस मुद्दे पर कुछ सवाल भी उठाए थे। हालांकि उन्होंने धन सिंह रावत का नाम नहीं लिया, लेकिन गणेश गोदियाल ने खुलकर अब अल्टीमेटम दे दिया है। बीच में यह भी तो आया था कि ये नगर निगम के बजट से वहां एसी लग गए, ये भी जांचें होंगी। धन सिंह रावत जी, आने दीजिए समय। एक चीज है, धन सिंह रावत जी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी बात कोई है, सबसे बड़ा विचार कोई है, तो वो ये है कि हर चीज नश्वर है, हर चीज बदलती रहती है, और उस हर चीज के बदलने में भी समय एक विषय है जो हमेशा बदलते रहता है। समय एक जैसा नहीं रहता। आज जो लोग आपकी जिंदाबाद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल वही लोग 2027 में आगे, सबसे आगे मुखर होकर आपकी मुर्दाबाद करेंगे। आपने सक्रिय राजनीति में रहकर धन कमा लिया होगा, आपने अपने नाम को चरितार्थ कर लिया होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि समय एक जैसा नहीं रहता। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं, मैं नगर निगम की आयुक्त उनको आगाह करता हूं कि कृपया समझ जाएं। एक मुलाकात और उसके कई मायने, लेकिन सियासी लिहाज से आने वाले दिनों में किस तरीके के समीकरण बदलेंगे, कैसे चुनौतियां और बढ़ेंगी या फिर कम होंगी, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। धन सिंह रावत पर गंभीर आरोप पहले भी लगते रहे कि वो अधिकारियों से अपने इशारे पर काम करवाते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ काम करवाते हैं। अब धन सिंह रावत के जवाब का भी इस मुद्दे पर इंतजार है, लेकिन गणेश गोदियाल ने साफ कर दिया है कि लड़ाई आर पार की होकर रहेगी।